जी, हमारी दो तीन चीज़ें बस रहती हैं पढ़ने वाली, दो रहती हैं बल्कि, एक एफटीआर और एक वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस। आज हम पढ़ेंगे वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस। वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस से पहले आपको, हम एक दफ़ा वैसे तो ट्रेंड लाइंस पढ़ चुके हैं प्राइस सेक्शन में, लेकिन एक दफ़ा आज मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको पहले प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगानी आएगी, उसके बाद आप वाइकॉफ से फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको पता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। दो चीज़ें क्या हैं कि आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होती करती हुई ऊपर जा रही है, तो आप कोई से भी दो पॉइंट्स को मिला के अपनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स कोई से भी हो सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आइडियली स्टार्ट ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बीरिश ट्रेंड में है, बीरिश ट्रेंड के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, मोमेंटम शिफ्ट करती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो फिर अब आपके पास जो ट्रेंड लाइन है वो स्टार्ट होने का पॉइंट ये होगा, जहाँ से मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया है या पुल बैक स्टार्ट किया है, तो वहां से आप ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आमतौर पे लोग यही करते हैं कि ट्रेंड लाइन, फॉर एग्जांपल आप मैं ये देखें कि अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ से लगानी है, ठीक है। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन कहाँ से लगाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ट्रेंड लाइंस में। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, आप भी चेक करेंगे कि सबसे पहले मार्केट ने अपना ट्रेंड कहाँ से बदला है। यहाँ तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी, ये तो चीज़ हमें साफ नज़र आ रही है कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में थी, ठीक है। इस जगह से आप देखते हैं कि ये लो लगने के बाद मार्केट ने मजीद कोई लो नहीं बनाया, ठीक है। हाई तो ज़रूर लगाया, प्रीवियस अपना हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगाया, ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर लो और फिर हाई। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद मार्केट ने मजीद लो नहीं लगाया, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो सकता है, और अब हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो सकती है, देखें वो फॉलो भी कर रही है मार्केट, उसको चल भी रही है उस पर। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपने बेरिश ट्रेंड लाइन लगानी है, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने अपना, ये M30 की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने अपना ट्रेंड कहाँ से चेंज किया, किस जगह से मार्केट बुलिश थी और वो बेरिश होना शुरू हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट रेंज में है, रेंज के बाद इसने ये अपने लो लगाए हैं, दो तीन दफा इस एरिया को टेस्ट किया और फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो आप अब इस जगह से अपनी ट्रेंड लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, इस जगह से ये वैलिड रहेगी आपकी, इस तरह, ठीक है। ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, फिर इसने ब्रेकआउट किया और अब ऊपर निकल गई है। तो इस तरह अपने ट्रेंड लाइन को स्टार्ट लेना होता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज़ ये है, जो उसमें गलती होती है बेसिक ट्रेंड लाइन लगाने में, वो ये होती है कि हम ट्रेंड लाइन इस तरह लगा देते हैं, एक हाई लगता है, मार्केट नीचे आती है लो लगाने, और दोबारा अभी ऊपर इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया होता, उससे पहले ही हम कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन लगी है, ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन गलत है, ये तरीका भी गलत है। आप ट्रेंड लाइन तब लगाएंगे जब मार्केट अपना एक हाई लगाने के बाद उसका ब्रेक कर दे, समझ आ रही है, यानी एक हाई मार्केट ने लगाया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट की और उसको ब्रेक कर दिया, अब ये वैलिड है, इससे पहले ये वैलिड नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। इसी तरह मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो आप कब लगाएंगे ट्रेंड लाइन। गलती क्या करते हैं लोग कि एक लो लगा, मार्केट ऊपर गई, अभी ये लो ब्रेक नहीं हुआ होता, मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही होती है और हम इसको पहले ही कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, हालांकि ये अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ होता, ठीक है। हम कब लगाएंगे ट्रेंड लाइन, बिरिश ट्रेंड लाइन कब लगाएंगे, जब मार्केट नीचे गई और उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया, अब ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है और ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। अगर बुलिश मार्केट है तो हम कब लगाएंगे, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, यानी बिरिश ट्रेंड में लो ब्रेक होना जरूरी है और बुलिश ट्रेंड में हाई ब्रेक होना जरूरी है। जब ये हाई ब्रेक हो गया, तो फिर अब हम कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 है, इन दोनों को मिलाएं तो ट्रेंड लाइन चलेगी इस तरीके से। पहली चीज तो ये। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं किन जगहों पर ट्रेंड लाइन लग सकती है। ये मैंने, ये हमारी कल वाली ट्रेड ही चल रही है, आज तो जाहिर है मार्केट बंद है, तो ये इसने कोई मूव नहीं देनी थी, कल भी ये मूव जल्दी नहीं देगी। लंदन सेशन में मूवमेंट कुछ हो सकती है, लेकिन शाम को मार्केट दोबारा 5-6 बजे है हल्की सी 100 पिप्स की मूव देके तो रेंज में आ जाएगी, क्योंकि कल को एफओएमसी है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हमें ट्रेंड लाइन कहाँ से लगानी है, तो ट्रेंड लाइन हमें लगानी है, आपको मैंने बताया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ, ये इनिशियल पॉइंट बना कि इसके बाद नया लो नहीं लगा, हाई तो लगे लेकिन लो इसके बाद लो नहीं बना, तो फिर हम यहाँ से एक लाइन पकड़ेंगे, इस ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे, और ये पहला पॉइंट है हमारा और ये दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को टच करके आगे ले जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा पहला टच और ये दूसरा टच, ये हमने कब लगाना है, दूसरा टच हमने कब कंसिडर किया, जब इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ये हाई था, ये मार्केट जब यहाँ पहुंच गई है, अब हमें कंफर्म हुआ है कि ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 है। अब हम वेट करेंगे ट्रेंड लाइन के थर्ड टच का,
ठीक है, ये कल मैंने आपको कहा था कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उसमें एक, पता नहीं मैंने एविडेंस में लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें एक एविडेंस ये भी है कि यहाँ पे गोल्डन जोन के अलावा और वॉल्यूम के अलावा और 2 बार रिवर्सल के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा ये H4 का यहाँ पे वॉल्यूम भी है। उसके अलावा एक मजीद जो एविडेंस था वो ये भी था कि टच नंबर 3 बनता है टर्न लाइन का, और टच नंबर 3 जो होता है टर्न लाइन का वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसके बाद एक अच्छी वेव हमें मिलती है, ये चीज़ आपको पता है। तो ये इस तरीके से आपने टर्न लाइन लगानी है। टर्न लाइन लगाने का असल तरीका ये है, यानी आप दूसरा टच कब कंसिडर करेंगे, जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब हम देखते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कैसे लग सकती है। आप देखें कहाँ से मार्केट डाउन होना शुरू हुई, इस जगह से। इससे पहले ये देखें, ये एक अप वेव लग रही थी, उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। अब हम कौन से पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स कौन से लेंगे, देखें एक ये है, ठीक है, ये एक पॉइंट बना, ये दूसरा पॉइंट बना। अब इन दो के दरमियान जब इसका ये लो ब्रेक हो गया मार्केट का, तो अब हम कंसिडर करेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 है। कब कंसिडर करेंगे, जब मार्केट अपना लो लगाने के बाद ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दिया, यानी हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है बड़े टाइम फ्रेम में। तो लो ब्रेक हो गया, अब हम कहेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन लगाएं अब, तो ये आपकी एक रफ से ट्रेंड लाइन लग गई है। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, इस पे टच नंबर 3 कौन सा आ रहा है, इस पे टच नंबर 3 आ रहा है ये वाला, यानी आपका पास ये थोड़ी सी रफ लगी है, इसको मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाकर लगाता हूँ। ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फाइन तरीके से आपको लगाना चाहिए, ऐसे तरीके से लगाना चाहिए कि ये फर्स्ट टच में ले रहा हूँ ये वाला, और ये सेकंड टच ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ले, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई, ये इसका थर्ड टच है। थर्ड टच के बाद इसने एक बड़ा ड्रॉप भी दिया आपको। अच्छा, ये तो हो गया एक बेसिक ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका। ये हमने लगाई है बुलिश ट्रेंड लाइन और ये हमने लगाई है बेरिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जो चीज़ हमने पढ़नी है आज प्राइस सेक्शन में, बस इतना ही होता है कि आपको ट्रेंड लाइन लगानी आती हो। अब जो ट्रेंड लाइन हमने आज पढ़नी है वो है वाइकॉफ ट्रेंड लाइन, इनवर्स यूज ऑफ वाइकॉफ ट्रेंड लाइन। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। कि इनवर्सली हम इसको कैसे यूज करते हैं, उल्टी ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, उल्टी ट्रेंड लाइन एक तो उसका लगाते हैं जैसे सब लोग लगाते हैं कि उल्टी सीधी लगा देते हैं, जिसका सर पैर भी नहीं है। दूसरी जो उल्टी ट्रेंड लाइन है वो जो हमने पढ़नी है, उस पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, इनवर्स ट्रेंड लाइन ऐसे लगती है कि आपके पास एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंड लाइन लगेगी ही तब जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट के अलावा ट्रेंड लाइन लग नहीं सकती, क्योंकि रेंज में क्या ट्रेंड लाइन लगाएंगे आप। ये देखें, ये एक आपके पास ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह की हमारे पास कल से ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। इसमें अब अपने ट्रेंड लाइन लगानी है। इसमें ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका ये होगा कि आप कब तक वेट करेंगे, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपके पास पॉइंट नंबर 1 और 2 नहीं है। लेकिन जैसे ही इस इम्पल्स वेव ने ये हाई ब्रेक कर दिया, अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। इसको अब आप मिला लें, 1 और 2 को मिलाएं और इसको छोड़ दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये इसको रेस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है अलग चीज़ है। ये ट्रेंड लाइन एक लग गई आपके पास, इस तरह चल रही है ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। अब जो इनवर्स यूज होता है ट्रेंड लाइन का वो ये होता है कि जब आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मिल जाए, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक हो जाए। पॉइंट नंबर 1 और 2 मिलेगा ही तब जब इसका हाई ब्रेक होगा। जब ये हाई ब्रेक हो जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए, यहाँ पहुंची हो इस जगह पे या यहाँ पहुंची हो, तो आपने क्या करना है, एक और ट्रेंड लाइन लगानी है। लगानी कैसे है, नई ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करें और इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करके आपने कहाँ ला के छोड़ना है, जो 1 और 2 के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट प्राइस होगी, 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट प्राइस बनी होगी उस पर आपने ट्रेंड लाइन ला के छोड़ देनी है, इसका एंगल चेंज नहीं करना। तो ये आपके पास लग गई है इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ से भी मार्केट बाहर निकली हुई है, ये मैंने जानबूझ के कैसे बनाई है, यहाँ से भी मार्केट बाहर गई हुई है। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं। देखें, जब भी मार्केट इस एरिया को से बाहर निकलेगी,
ठीक है, जब भी मार्केट इस एरिया से बाहर निकलेगी। तो एक टर्म होती है ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, यानी जब मार्केट की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मार्केट ओवर बॉट है। ठीक है, ओवर बॉट। ये ओवरबॉट कंडीशन है, ये भी ओवरबॉट कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको वेट करना होता है एविडेंस का, या तो ये मार्केट ऊपर जाए, इस चैनल को ब्रेक करे, यहाँ पे आपने टेस्ट का वेट करना है। कभी भी इसके ब्रेकआउट के पे आपने ट्रेड नहीं करनी, वापस आए मार्केट यहाँ टेस्ट करे और अप साइड मोमेंटम कैंडल दे, तो फिर तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसको थोड़ा सा इससे ऊपर निकलेगी, इसको मैनिपुलेट करेगी थोड़ा सा स्टैंड लाइन को, और वापस अंदर एक अच्छी ट्रेंड, अच्छी मोमेंटम कैंडल डाउन साइड बना देगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपका टारगेट क्या होगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको, कहाँ तक बाय कर सकते हैं, यहाँ तक। यहाँ पे अगर ये ऊपर निकल जाती है तो आपने, ये ओवरबॉट हो गई है। ठीक है, ओवरबॉट का मतलब है ज्यादा खरीदी गई है, मार्केट ऊपर निकल गई है। यहाँ पे आप फिर वेट करेंगे। अब दो चीजें होंगी, या तो मार्केट टेस्ट पे आएगी, यहाँ पे आपको कोई मोमेंटम कैंडल देगी स्ट्रॉन्ग अपसाइड, वॉल्यूम से आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम आपको मिलता है रिट्रेसमेंट पे, और एक आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाती है, या कोई शेक आउट लगता है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, कोई मॉर्निंग स्टार मिल जाता है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता और डाउन साइड पे मोमेंटम कैंडल मिल जाती है तो फिर आप यहाँ से सेल करेंगे, फिर आपका टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगी। तो इस चैनल में आप बार बार ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये चैनल ब्रेक होगा इस तरफ, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड के साथ ब्रेक होगा। अगर ट्रेंड अप साइड है तो ये अप साइड ब्रेक होगा, यहाँ पे टेस्टिंग होगी, टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। समझ आ गई। हाँ, ये भी हो सकता है कि चैनल इस तरह बना हुआ हो, ये चैनल बिरिश चैनल अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये ब्रेकआउट होगा अपसाइड, टेस्ट हो और ऊपर निकल जाए। ठीक है, अब ये क्या है कि डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को उसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, चैनल को टेस्ट किया और यहाँ से बाय हो गई है। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। ये भी हो सकता है कि ये ऊपर ना ब्रेक करे, नीचे ब्रेक कर जाए, टेस्ट करे इस जगह पे, टेस्ट के बाद मोमेंटम कैंडल दे डाउन साइड, आप यहाँ से सेल करें और मार्केट नीचे निकल जाए। दोनों सिनेरियोस पॉसिबल होते हैं। लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि आपको ओवर सोल्ड और ओवर बॉट एरियाज पता चल जाते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाए तो अभी भी आपने सेल नहीं करना। मैं आपको कल भी ये बात शायद आपकी समझाई थी या दूसरे बैच को, मेरा ख्याल है आपको बताई थी, कि सेलिंग तब होती है जब पिछला लो ब्रेक हो जाए, तब ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ये सेलिंग तब आपने लेनी है, तब कंफर्म होगी जब प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तब चेंज होगा। ठीक है ना, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तब होगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाती है जब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए। यानी इस जगह पे फर्ज करें मार्केट पहुंची है ऊपर, इस जगह पे प्राइसेस हैं, अब यहाँ पे मार्केट नीचे निकलती है, हम समझते हैं सबसे ज्यादा ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि इस जगह पे जैसे ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पे सेल कर देते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ से सेल कर देते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया और ये इसका टारगेट है। बिल्कुल भी ये टारगेट नहीं है। टारगेट तब ये होगा जब मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाए इस जगह पे, वापस इसको टेस्ट करे ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल दे। अभी भी आपके पास ये एरिया है, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं, लेकिन जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा ना तो इसके टेस्ट पे फिर आपको लंबी सेलिंग मिलेगी इस एरिया तक। समझा कि, यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं करेगी तो वो सेल कैसे होगी। समझ आ गई इस चीज की। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड है, तो इसमें हमारे पास वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे लगेंगी, ये भी चीज चेक करें। डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे पास इस तरह। ठीक है, आप ट्रेंड लाइन कब लगाएंगे, ट्रेंड लाइन आप कब लगाएंगे जब पॉइंट वन और टू वैलिड हो जाएंगे। पॉइंट वन कौन सा है, ये वाला। पॉइंट टू कौन सा है, ये वाला। ट्रेंड लाइन कब लगेगी, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा, लो ब्रेक होकर मार्केट नीचे आ जाएगी, अब आप कह सकते हैं कि हाँ वन और टू वैलिड हो गए हैं, अब हमें पॉइंट टच नंबर थ्री का वेट करना है। तो अब आप लगा लें यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये आपके वन और टू पे ट्रेंड लाइन लग गई। जैसे ही मार्केट थर्ड टच पे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप रेडी होंगे और आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, यहाँ से आप एविडेंस भी देख सकते हैं, एविडेंस देखना जरूरी होता है। एविडेंस क्या होगा, यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार बनेगा, यानी अप कैंडल, डॉजी और डाउन साइड मोमेंटम कैंडल, या इस जगह पे आपको एनगल्फिंग पैटर्न मिल जाएगा कि ऊपर जाती है मार्केट और ये एनगल्फ कैंडल अच्छी से मिल जाएगी, या फिर इस जगह पे आपको वॉल्यूम कोई एविडेंस दे देगा, या फिर इस जगह पे जो डाउन वेव लगी थी, डाउन साइड वेव लगी थी, इसका 50% का जोन ये बन रहा होगा। ठीक है, फिबोनाची जोन बन रहा होगा, यानी आपने यहाँ पे एविडेंस देखने, जैसे आपको अच्छे एविडेंस मिल जाए यहाँ से आप ट्रेड करेंगे। अब इन्वर्स यूज क्या होता है, इन्वर्स यूज ये होता है कि इसी ट्रेंड ट्रेंड लाइन को आपने पकड़ना है
और 1 और 2 के दरमियान जो लोवेस्ट पॉइंट था उस तक आपने इसको ड्रैग करके ले आना है। ये इतना हाई एक्यूरेट मेथड है, इस पे आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना अच्छे तरीके से काम करता है। सिर्फ आपने देखना क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे निकलती है इस जगह से, तो आपने फौरन सेलिंग नहीं कर देनी कि ये चैनल ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप यहाँ से बाइंग होगी मार्केट। अब ये पहले ओवरबॉट कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन है? ओवरसोल्ड। ठीक है, ये अभी मार्केट ओवरसोल्ड है, ये एकदम गिरेगी नहीं अभी यहाँ से, ये ओवरसोल्ड कंडीशन है। यहाँ पे आपने देखना है क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगी, अंदर इसके टच देगी और यहाँ से बाय हो जाएगी। ठीक है, हम ये ट्रैप होता है, जो नीचे निकलती है मार्केट, ये ट्रैप होता है। आमतौर पे यहाँ पे एशियन लोज वगैरह होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ होती है कि जिसको मार्केट डाउन साइड मैनिपुलेट करती है और वापस ऊपर चली जाती है और यहाँ से बाय हो जाती है, फिर यहाँ पे पहुंचेगी, फिर आप सेलिंग करेंगे, यहाँ से फिर आप बाइंग करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे। कब तक आप ये ट्रेंड लाइन चलाएंगे, कब तक ये चैनल चलेगा? जब तक मार्केट नीचे गिरने के बाद ऊपर जाए और यहाँ से ऊपर जाने की बजाय आपको टेस्ट दे दे, ये मोमेंटम कैंडल मिल जाए सेल की, अब आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कंडीशन बनेगी, फिर सेलिंग होगी। अच्छा, दूसरा तरीका ट्रेड करने का ये होता है कि जब मार्केट अपने हाई पॉइंट पे होती है, मार्केट तो गिर रही है, इस जगह पे आपको मोमेंटम कैंडल मिल गई या एनगल्फिंग पैटर्न मिल गया या कोई इवनिंग स्टार मिल गया, यहाँ से आपने ट्रेड कर लिया, ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, तो फिर आप क्योंकि ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इसको अगर ये नीचे गिरती है तो आप देखें शायद ये नीचे जाए मजीद, यहाँ पे टेस्ट करे, कोई एविडेंस दे और ड्रॉप दे जाए। समझा गया? तो इस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना होता है। जब आप ट्रेंड के साथ बैठ यहाँ से आप जब बाय करते हैं ना, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड है, यहाँ से बाय करते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड है, लेकिन यहाँ तक आपका टारगेट होता है वो। ठीक है, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ यहाँ पे आप आउट हो जाए, बस यहाँ पे भी आउट हो जाए, यहाँ पे आउट हो जाए अगर आपने यहाँ से बाय किया। लेकिन जब आप ट्रेंड के साथ हैं तो फिर आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि मार्केट नीचे निकल सकती है, नीचे निकल के टेस्ट कर सकती है, टेस्ट करके इसको एक बड़ा ड्रॉप ले सकती है। समझा गई? तो ये है वाइक ऑफ इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस। इसको अब हम जाके जरा चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए मेरे चार्ट पे पहले से ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे इसको कीनली देख रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ पहले से मेरे चार्ट पे आपको नजर आ रही है। ये देखिए अभी कैसे है, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने कब लगाई? देखिए पॉइंट नंबर 1 और ये 2 हमारा, ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि ये वीकली पे मैंने डेली पे लगाई हुई है, इससे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, डेली पे ये इसको टच करती है। अच्छा, ये है इसका पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। ये वैलिड कब हुआ? 1 और 2 कब वैलिड हुआ? जब मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। कौन सा? ये और ये लो जब ब्रेक हो गया, तो अब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स वैलिड हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, ये ट्रेंड लाइन लगी। इसी ट्रेंड लाइन को उठा के मैंने 1 और 2 के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, इसके साथ मैच कर दिया, इस पॉइंट के साथ ये मैच कर दिया। बाकी अगर ट्रेंड लाइन जहां मर्जी जाए, जब मैंने मैच कर दिया तो 2 सेलिंग, बस यहाँ तक टारगेट, फिर ऊपर, फिर यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग। अब मार्केट ने यहाँ पे आके मजीद लो लगाने बंद कर दिए, एक टच, दूसरा टच, फिर तीसरा टच, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया अपसाइड। अब भी इसके टेस्ट पे आई ही नहीं, ये चीज़ आपको शायद याद हो, नहीं, ये उन दिनों की बात है जब मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा था। तो यहाँ पे हम वेट करते रहे कि ये हमें टेस्ट मिले वीकली में, डेली में तो मिला था, वीकली में नहीं मिला दोबारा। ठीक है, डेली में मिल गया था इस जगह पे टेस्ट। तो यहाँ से आपकी बाइंग होती है, यानी जब मार्केट अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, इस जगह पे टेस्ट मिल जाए आपको किसी अच्छे टाइम फ्रेम का, मार्केट ऊपर निकले, वॉल्यूम को देखेंगे आप, सारी कंफर्मेशन करेंगे और बाय कर लेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये देखें, ये ऊपर और फिर नीचे, अब ये इसने ट्रेंड क्या कर लिया? चेंज कर लिया। ठीक है, पॉइंट 1 हो गया ये, पॉइंट 2 हो गया ये, लेकिन ये वैलिड कब हुआ है? जब मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर लिया, ये वाला, ये वैलिड हो गए। आपने नीचे ट्रेंड लाइन लगा दी, इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ा और उठा के इसके ऊपर लगा दिया, 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये 2 ट्रेंड लाइन आपके पास लग गई। अब देखिए मार्केट उसी को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब फिर नीचे आइए, इसने अब इसको ब्रेक कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी तक मैं इसलिए क्या कहता हूँ कि अभी तक इसमें वीकली में सेल, तब अब तो वैसे सेल बन गई है, वीकली में, मंथली में भी इसने बना दी है, कि जब तक ये इसको ब्रेक ना करे, ये प्रीवियस लेवल ब्रेक ना करे, यानी इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक कर दिया, प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर मजीद सेल। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है इसमें कि मार्केट इसका टेस्ट पे जाए, ये जो हमने सेलिंग जोन लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ कहीं किसी जगह पे ऊपर से सेल मिले और फिर मार्केट डायरेक्ट ड्रॉप दे जाए, वो ड्रॉप यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से वाइकॉफ की ट्रेंड लाइंस काम करती हैं, इसको आप डेली में जाकर भी देख सकते हैं।
इसी को आप 4 आवर में भी देख सकते हैं, उसमें आपको मजीद चीजें ये देखिए, मैं आपको कह रहा था कि डेली में टेस्ट मिलता है, ठीक है। डेली में टेस्ट कैसे मिला था, ये इसका ब्रेकआउट है, नेक्स्ट कैंडल का टेस्ट है, और फिर ये मार्केट ऊपर चली गई इस वजह से। ये देखिए मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार, इस तरह के टेस्ट आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी अब एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा ऊपर जा सकती है, अब यहाँ तक इसके टेस्ट पे जा सकती है। ये देखें डेली में मॉर्निंग स्टार, ये। उसके बाद देखिए मार्केट स्टिल अभी ऊपर ही जा रही है। अब इसने हमारा टारगेट कल वाला नहीं हिट किया, लेकिन करना चाहिए इसको टारगेट हिट। अब इस चीज़ को आप 5 मिनट में देखें, 10 मिनट में देखें, 50 मिनट में देखें, ये इसी तरीके से काम करती है। अब आप छोटा टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। मार्केट अच्छा उमर ट्रेंड, भाई, जी जी एक चीज बताएं, आप ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं मोस्टली, जी तो ट्रेड आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं? जी जी, आप छोटे पे भी लगा के कर सकते हैं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। वो तो मैं बड़े पे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि छोटे में मेरा जो एंट्री मॉडल है वो छोटे पे एक्यूरेसी मेरे ख्याल से ठीक नहीं आती। नहीं ठीक आती है। ये ले एक्यूरेसी, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी क्या होगी, ये देखें, ये है 1, ये है 2। 2 कब वैलिड हुआ, जब ये ब्रेक हो गया, ठीक है, वैलिड हो गया, तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी क्या होगी, टच करके तो आ तो रही है ना एक्यूरेसी की, नहीं है। 15 मिनट 30 मिनट में देख लो। जी जी। तो इस पर मैं इतना ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरा जो एंट्री मॉडल है वो बाकी एविडेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं इसको फिर नहीं देखता। इसको देखने के लिए आप चाहें तो देखें, मेरा अपना मेथड है, आप इसको, आपको ये पसंद है आप इस पे आ जाए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसलिए ये चीज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड का आइडिया रहता है इसके साथ। यानी अब मैं इसको डेली पे लगा रहा हूँ, जब तक मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रही है तो ठीक है, मेरे जहन में वो, मेरे हिसाब से वो बुलिश ही है। अब इसने लो ब्रेक कर दिया है डेली में, तो ये ज़ाहिर है काफ़ी दिन से सेलिंग में है, ठीक है। अब हम इसके टेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें कोई अच्छा एविडेंस मिले सेल का, तो यहाँ से लॉन्ग टर्म बड़ी सेल भी हो सकती है। लेकिन ये सेलिंग हो इसलिए रही है क्योंकि अमेरिका में मुसलसल इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, ठीक है, जो कि बस उनकी मजबूरी कह लें या जो भी कह लें, वो कर रहे हैं मुसलसल ये काम। लेकिन अगर वो ये काम ना कर रहे हों और थोड़ा सा इसको आज़ाद छोड़ें तो ये मार्केट को एक दफ़ा हाई लगाना चाहिए अपना, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह अब यहाँ पे आप देख लें, जब तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो हम कोशिश कर रहे थे कि सेल ढूंढ लें, इस जगह से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, जहाँ भी मार्केट रिट्रेसमेंट पे आए उस जगह से सेल। अब हमारी कोशिश क्या होती है कि अब इसको बाय करें। अब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया डेली में, तो अब हम अभी बाय तो किया वैसे जगह से, लेकिन बाय चल भी रही है, ये आपको नजर आ रही है ना, कल से बाय, परसों से की हुई है बाय, कल से। लेकिन ये बाय क्यों की हुई है कि इसको एक दफा ऊपर जाना चाहिए टेस्ट के लिए, जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया ना डेली में ये वाली, इसको जरा टेस्ट करे दोबारा। करेगी तो ठीक है, नहीं क्या करेगी तो हम यहाँ से सेल कर देंगे दोबारा। क्योंकि अभी जिस जगह पे ये है, ये अपने थर्ड टच पे है, ये देखें, फर्स्ट सेकंड इसको मान लें तो फिर भी थर्ड टच ही है, अगर इसको आप फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं तो फिर थर्ड टच पे है। तो लेकिन हमें एविडेंस चाहिए होगा ना डेली में, क्योंकि डेली की ट्रेंड लाइन है तो डेली में एविडेंस भी चाहिए इस पर कुछ करने के लिए। जब तक वो नहीं है तो अभी यहाँ से हमें बाय बता रहा है, ये जो साइन बना है ये हमें बाइंग बता रहा है, तो उसके हिसाब से हमने बाइंग की हुई है और वो अभी सक्सेसफुल है अभी तक। तो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, आपको मैं 3 मिनट 4 मिनट में दिखा देता हूँ। किसी बंदे ने स्कैल्पिंग करनी है सिर्फ, तो वो इस मेथड पे कर सकता है। यहाँ पे तो ये लगा हुआ है अभी पीएनएल, आप पीछे आकर देख लें कहीं पे, ये देखें, ये पॉइंट 1 कर लें, ये 2 कर लें, या ये 1 कर लें, ये 2 कर लें, जो भी आपको पसंद आता है किसी जगह से भी आप ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अभी छोटा टाइम फ्रेम है बिल्कुल, इसको आप 1 माने, इसको 2 कर लें, क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है और ये बिल्कुल अलाइन भी हो रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो इसको आप लगा लें। अब इसकी एक्यूरेसी मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एक टाइम फ्रेम है, एक ट्रेंड लाइन ये है। अब आपने कहाँ लगाना है, ट्रेंड लाइन कहाँ लगानी है, 1 और 2 के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है या ये है, इन दोनों में से जो भी ले लें आप। इसको अब आप करें ड्रैग, और ये आपकी ट्रेंड लाइन लग गई 1 और 2 के हाईएस्ट पॉइंट पे। ये हाईएस्ट आपके पास, ये भी और ये भी दोनों एक बराबर ही वैसे प्राइसेस हैं, जहाँ आप इस पे लगा लें क्योंकि हाई विक लगी हुई है, इस पे लगाना चाहते हैं इस पे लगा लें, फिर भी सेम ही चीज़ रहेगी तकरीबन। तो आप ये देखें इसकी एक्यूरेसी की, ये आपका 1 और ये 2, ये आपने लगा ली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से वापसी, फिर यहाँ से बाइंग। अब यहाँ से जब ये ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद फिर अब आपको, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है ना, इसकी एक्यूरेसी बस ये कुछ ही होगी। अब इसने इसको ब्रेक किया और मार्केट रेंज में चली गई है, ठीक है। तरीका यही है इसमें भी।
पीछे देख लें, सेलिंग में कोई सिनेरियो देख लें। ये आपका 1 है, ये 2 है, ठीक है, इन दो को ले लें बस। इसी को उठा के नीचे ले आएं, इसके साथ अटैच कर दें लोवेस्ट पॉइंट पे, बस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होता ये है कि जब भी इसको ब्रेक करती है तो मैंने आपको बताया कि सेल नहीं करना। कब तक आपने सेल नहीं करना? जब तक आपको टेस्ट पे मार्केट जाके एविडेंस ना दे दे, अच्छा एविडेंस ना दे, ठीक है। तो ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये इसके अंदर आएगी, अंदर आने के बाद फिर ये रेंज है, और फिर ये डाउन साइड है, फिर रेंज है, यानी कोई आपको ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा कि कोई इवनिंग से आपको मिले या कोई चीज़ ऐसी मिले। बहरहाल ये इसको अब इतना ही कंसिडर करेंगे, छोटे 1 मिनट में जाके 2 मिनट में जाके बस ऐसे ही काम करेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको सेल बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, तो उसमें आपको एविडेंस चाहिए होंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास और चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर लेवल भी है, ठीक है। और मार्केट यूजुअली आमतौर पर इन सेशन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रेंज ही कर रही होती है। बड़ा तरीका यही है लगाने का, ये 1 और 2, और ये देखें से थर्ड टाइम, यहाँ थर्ड टच पे आपको इसने जो पिप्स बनते थे 1 मिनट के हिसाब से, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 मिनट पे है, तो 3 मिनट पे भी आपको 30-40 पिप्स मिल रहे हैं। तो 3 मिनट 1 मिनट में आपको पता है इतने ही होते हैं, 30-40-50 पिप्स ही होते हैं। अच्छा, ये डाउनवर्ड थी ना, तो ये आपको उसका सेटअप मिल गया। और किसी जगह पे देख लें, 5 मिनट में देख लें। ये देखें, ये बन रहा सेटअप इस जगह पे अभी। ये आपका टच 1 बनता है, इसको 2 कर लें, ठीक है। ये पॉइंट 1 है आपका, ये पॉइंट 2 कब वैलिड होगा? जब ये इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब आप इसको यहाँ पर टर्न लाइन लगा लें, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन को उठा के इसके ऊपर ले जाएं। ये भी 3 मिनट का सेटअप है अब आपका। ये नहीं, अब इसमें आपको फायदा ये होता है कि अभी तो आपको मार्केट पूरी नजर आ रही है ना। जब आपको पूरा नजर नहीं आ रहा होगा ना, सिर्फ यहाँ पे होगी मार्केट इस जगह पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कहाँ से ड्रॉप देने वाली है। मार्केट ड्रॉप देने वाली है जब इसको टच करेगी, जैसे यहाँ पे इसने टच किया और ये ड्रॉप दे दिया इस जगह तक। अब इसको ब्रेक नहीं किया है, न्यूज़ का टाइम है, देखें इस जगह पे 5:30 बजे न्यूज़ आती है और मार्केट ऊपर निकल गई है। इसलिए मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास एंट्री मॉडल कुछ और है, ये हमारा एंट्री मॉडल है नहीं। हमने देखना होता है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, उस पर हम एंट्री लेते हैं, वॉल्यूम पे लेते हैं। तो इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहें, छोटे में करना चाहें, काम दोनों तरफ करेगी, लेकिन मैं इससे बड़े में करता हूँ कि बस ट्रेंड का आइडिया रहता है। यानी आप देखें ना, आप 4 आवर में देखें, इसको 4 आवर में देखें तो इसका एक्यूरेसी देखें। फिर अब आप ये देखें 4 आवर में कैसी एक्यूरेसी है, टच करती है ऊपर, टच करती है ऊपर, टच करती है नीचे, समझ आ रही है इस चीज़ की? यहाँ पे देखें 4 आवर में, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ हो जाते हैं कि मार्केट उठ कहाँ से सकती है और कहाँ से रिटर्न हो सकती है, देखें। तो ये वजह है बस इसको बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना की। हाँ जी, ट्रेंड लाइन में वॉल्यूम हाई होता है जब मार्केट ने रिटर्न होना होता है ना। अभी वॉल्यूम भी देख लें आप चले साथ फिर। यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन लगाई थी, 5 मिनट पे आ जाए। जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे चल रही होगी ना, तो ये वॉल्यूम भी हाई देना शुरू करेगी। जब टच करेगी ये देखें, जब मार्केट ने रिटर्न होना होता है ना, तो ये इन एरियाज में आपको आके एविडेंस भी देगी। यानी 2 बार रिवर्सल ऐसी जगहों पे बनेंगे, ये देखें। जैसे ये 2 बार रिवर्सल तो नहीं है, किसी और टाइम फ्रेम में जाकर देख लें, यहाँ पे देख लें, तो ये 2 बार रिवर्सल ये किस्म का बन रहा है। ये थोड़ा सा हाई वॉल्यूम आया पिछली कैंडल से, और नेक्स्ट कैंडल उसको डाउन साइड कर दिए, एनगल्फ। इस कैंडल में देख लें तो ये वो है आपके पास 2 बार, क्या उसको कहते हैं, जो कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, जो कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, इसको एब्जॉर्प्शन कैंडल, ठीक है। ये देखें, ये बड़े विक है, हाई वॉल्यूम की विक है, और ये लो वॉल्यूम से इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो ऐसे इस जगह पे आपको एविडेंस मिल रहे होते हैं जहाँ पे मार्केट टच कर रही होती है। 1 आवर में जाकर देखें तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा।
बड़ी ट्रेंड लाइन पे। ये देखिए ना, ये एविडेंस आपको क्या मिला है, 2 बार रिवर्सल भी है ये। एनगल्फिंग पैटर्न आपको बताता हूँ ना कि यानी किसी टच पे आपको डाउन साइड हो मार्केट या अप साइड हो, जब वो ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो कोई एनगल्फिंग पैटर्न या आपको मिलेगा, या आपको कोई इवनिंग स्टार मिलेगा इस जगह पे। तो जैसे इस जगह पे आपको एनगल्फिंग पैटर्न मिला हुआ है, ऐसे कोई एविडेंस मिलेंगे और वॉल्यूम आपको वो एविडेंस बता रहा होगा साथ। यहाँ पे देखें, नीचे देखें, तो ये आपके पास 2 बार रिवर्सल है, यानी एक 2 बार रिवर्सल नहीं, ये वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी एक इस एफर्ट के साथ एक बड़ी कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल उससे ही बड़े वॉल्यूम के साथ उसके अंदर रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आपके पास आ गया। इससे पीछे आ जाएं तो ये क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार आपको मिल गई है इस टच पे, यानी वॉल्यूम आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा होगा हर टच पे। ठीक है, ये आपके पास आ गई क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार। ये आपके पास आ गया शेकआउट, शेकआउट का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाएंगे दोबारा। अच्छा, उसके बाद आप और पीछे आ जाएं तो यहाँ पे भी कोई एविडेंस मिल रहा होगा आपको। ये क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार बन गई आपके पास। ऊपर आ जाए, ये टच है, ये भी क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार बन रही है आपके पास। नहीं, ये नहीं बन रही। यहाँ पे कुछ ऐसा, ये तो पैरा टच है ना, इससे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखें, ये क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार बन रही है बाइंग में। ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स। तो ट्रेंड लाइन पे आपको वॉल्यूम भी कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा होगा साथ साथ। अब ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन चैनल चल रहा है ना हमारे पास, बिरिश चैनल एक चल रहा है। मार्केट बार बार कल से बार बार वहीं से रिजेक्ट हो रही है। देखो, कल से बार बार वहीं से रिजेक्ट हो रही है। ये भी हमारा टारगेट, इसने 2 टारगेट दे चुकी है। हमारा पहला टारगेट जो है वो 1922 था, दूसरा 1928 था, वो दोनों हिट हो गए हैं। ठीक है, अब एक टारगेट हमारा रहता है ये वाला, ये वाली विक। तो ये जब भी मार्केट अगर इसने यहाँ से ड्रॉप देना है ना, तो ये ऊपर जाएगी, एक दफ़ा ऊपर जाएगी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यहाँ पे बनेगी और यहाँ से ड्रॉप देगी फिर, अगर इसने यहीं से गिरना है, वरना इसको ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी और ऊपर निकल जाएगी। चले जी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज क्लास 9 बजे थी, नहीं, 8:30 बजे से। यानी खत्म होने वाली है। बस हाँ जी, तकरीबन चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है सर जी, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। सॉरी, मैं टाइम नहीं था। नहीं, मैंने दिन में बताया था, 2-3 दफ़ा बताया ग्रुप में। जी सर, मैंने टाइम नहीं देखा, सॉरी। कोई नहीं, ये चीज़ आपको पता है वैसे तो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी। किसी का कोई सवाल है तो पूछते हैं। सवाल किसी का कोई है तो बताएं। चलिए, किसी का सवाल नहीं है तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ उसको। उमर भाई एक क्वेश्चन है। जी जी। ये जो आपने बताया था ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का, जी जी। तो वो जब ओवर बॉट और ओवर सोल्ड होता है तो हमें इंडिकेटर्स में जैसे RSI है, मैकडी है, हम्म। उधर भी हमें वही ओवर बॉट ओवर सोल्ड नजर आ रहा होगा। नहीं, वाइक ऑफ का अपना ओवरसोल्ड ओवरबॉट है। अच्छा सही। जी। आरएसआई आपको कंफ्यूज करेगा, आरएसआई में इसलिए पढ़ाते ही नहीं ठीक है ठीक है। है। जी। सर वाइकॉफ में चैनल से है या मतलब वो इंडिकेटर है? जी। आपने वाइकॉफ चैनल से खाने थे ना आज? वही है ना ये। ठीक है सर जी, मैं ये वाइक ऑफ, रिकॉर्डिंग देखूंगी फिर हाँ, ये उसमें रिकॉर्डिंग से। देख लो, ये वाइक ऑफ की ट्रेंड लाइंस ही है, वाइक ऑफ चैनल्स नहीं, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस है। तो ये वाइक जी ऑफ जी। ट्रेंड लाइन ये होती है कि वो इन्वर्स यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को टारगेट्स लेने के लिए। जैसे इस जगह पे ये मार्केट ने पहला टच लिया और ये दूसरा टच लिया, जब ये तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, पूरे प्रॉपर चैनल में आ जाए। ये देखे ना, जब ये मार्केट का ये पहला टच है, ये दूसरा टच है, जब मार्केट थर्ड टच के करीब गई है, या थर्ड टच अभी तो इसमें इस चैनल में नहीं हुआ, अगर ये इसको थर्ड टच करती है तो टारगेट हमारा फिर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी। जैसे आप इसमें देखें, ये इसका फर्स्ट टच है, सेकंड टच के बाद ये मार्केट नीचे आई है, जब दोबारा टच करती है मार्केट तो उसका जो टारगेट होता है फिर वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, यानी लोअर लो ट्रेंड हाँ, ये लाइन के लोअर। अकॉर्डिंग। ठीक है सर। ये मैं आखिर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए इस तरह ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आपने इस पर ट्रेड करना है
तो फिर आपको अपने दूसरे मॉडल्स को छोड़ना पड़ेगा, हालांकि वो मॉडल इससे अच्छा है, यानी जो एफवीजी का मॉडल है और ऑर्डर ब्लॉक का, वो एंट्री के लिए इससे अच्छा है, बजाय इसके कि आप थर्ड टच पे जाके उसको ढूंढना शुरू करें ना। मसलन आप 5 मिनट में आ जाएं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट में आप आ गए और यहाँ पे आपने लगाई ट्रेंड लाइन, या 15 में आ जाए, 5 बहुत ही छोटा है, ये 15 मिनट में आप आ जाए इस जगह पे, तो ये आपकी लग गई इस जगह पे ट्रेंड लाइन इससे। ठीक है, अब यहाँ पे आप थर्ड टच पे एंट्री ले सकते हैं इस जगह पे, और उसका टारगेट आपको क्या दे रहा है फिर वो, ये देखें, ये थर्ड टच पे एंट्री, और टारगेट उसने क्या बताया हुआ आपको वाइकॉफ ने, ये वाले ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो लेकिन हम ट्रेंड लाइन हम कैसे निकालते हैं टारगेट्स अपने, मैं इसको इसलिए क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट्स होते हैं वो प्रीवियस हाईज और लोज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ जो मैंने कल बताई थी, अगर आप इसको फिबोनाची के जरिए अपना टारगेट निकालते हैं इस जगह से, फिबोनाची से अगर आप टारगेट निकालते हैं तो फिर भी ये टारगेट आ रहा है तकरीबन, ये और ये टारगेट्स आ रहे हैं आपके पास, तो वो मुझे ये ज़रा ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं इनको यूज़ करता हूँ, बजाय इसके कि मैं वाइकॉफ से टारगेट लेना शुरू करूँ। फिर उसके बाद जब आपने एंट्री लेनी है इस जगह पे, तो हमें वाइकॉफ की कल जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे पहले ही 5-6 एविडेंस इकट्ठे हो गए थे, तो ट्रेंड लाइन्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है आपको, वॉल्यूम भी बता रहा था, फिर बस यहाँ से बाइंग थी। आगे से आपके पास एविडेंस कम है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, फिर आप चेक करें कि वाइकॉफ ट्रेंड लाइन्स क्या बता रही है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। टारगेट्स के लिए भी अच्छी चीज़ है, जैसे ये बताया ना आपको। तो हाँ, लेकिन हमारे पास टारगेट पहले ही इस हाई के बराबर था, नेक्स्ट टारगेट इस हाई के बराबर है, इस तरह देखें ना, यहाँ तक इस हाई के बराबर नेक्स्ट टारगेट है, उससे ऊपर वाला टारगेट फिर इस हाई के बराबर है, इस तरीके से है बस। और कोई सवाल किसी का है तो बताएं, फिर मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूँ। एक क्लास आपकी रह गई है उसकी, एफटीआर की, वो कर लेंगे, और उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि वॉल्यूम आपको ट्रेंड कैसे बता रहा होता है, यानी वॉल्यूम की डाइवर्जेंस क्या होती है, थोड़ी सी वो पढ़ लेंगे का। एक क्लास और है बस, आप बाकी आपका कंप्लीट है तकरीबन।